भैया हिंदी ग्रामर में 15-16 को चैप्टर है, सब पढ़ना जरूरी है का? अरे ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी ग्रामर की बात करें ना तो 7-8 को ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, 7-8 को चैप्टर जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं भैया, हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तो भैया 14 से 15 को है। में देखो यहाँ पे जो चैप्टर लिखा गया हुआ है, इस सब चैप्टर का नाम तो नहीं लोगों ने सुना होगा, लेकिन भैया सब चैप्टर पढ़ना जरूरी है का? ना भैया, बचपन से भैया संज्ञा पढ़ते पढ़ते उब गए हुए हैं, अभी तक संज्ञा सबको याद होगा। हाँ भैया, बात तो सही कर रहे हैं। तो भैया कौन कौन ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ना जरूरी है? और साथ ही साथ अगर बात करें हिंदी ग्रामर का या फिर हिंदी का, तो वो ऐसा नोट्स का चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, और वो केटी भैया द्वारा लिखा गया हुआ है, और यह हैंड रिटेन नोट्स है। केटी भैया कौन है भैया? बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडर है। 2023 और 2024 में जितना क्वेश्चन गेस करवाए थे सबका सब क्वेश्चन टकराया हुआ था। उसके लिए एक प्रूफ वाला जो वीडियो होगा ना, वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए गए होंगे, उसको आप देख के समझ सकते हो, ठीक है भैया। वो योद्धा नोट्स केटी भैया द्वारा डिजाइन किया गया हुआ है। इसका फीचर की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स है। उससे पहले भैया बताइए ना कि हिंदी ग्रामर में कौन कौन चैप्टर इंपोर्टेंट है। भैया आपके नोट्स में हिंदी ग्रामर का चैप्टर मिल जाएगा, अरे सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात समझो, अगर बात करें हिंदी ग्रामर का, तो भैया ऑब्जेक्टिव जो होता है हिंदी में ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जाता है। क्या गो भैया? 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तोनिया को डाउट में चल रहा है कि भैया 60 को आएगा कि 100 को आएगा। अरे रिलैक्स रहो, जब तक सेंटअप एग्जाम नहीं होगा तब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाएगा। जितना न्यूज इधर उधर फैल रहा है सब फेक न्यूज फैल रहा है, ठीक है। उसमें से ग्रामर का जो पोर्शन होता है ना, इसमें वेरी करते रहता है, 45 से 55 के बीच वेरी करते रहता है। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है कि 60 को फिक्स रहता है, लेकिन हिंदी ग्रामर में फिक्स नहीं रहता है। इसमें 45 से 55 को वेरी करते रहता है। अगर 45 को ग्रामर से पूछ दिया गया तो 55 को बुक से पूछा जाएगा। अगर 55 को इधर से, तो मतलब इसका जो रेंज है वो आपस में वेरी करते रहता है, इसका फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन 45 प्लस क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं। हम आपको ना 6-7 क्वेश्चन चैप्टर बताने जा रहे हैं, मानिए ना 7 गो चैप्टर। इस 7 गो चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो जो 45 गो क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाएगा ना, आप 30 प्लस स्कोर कर दीजिएगा। भैया तो 30 प्लस इधर से स्कोर कर देंगे तो बुक सेक्शन का 20 गो बना ही लेंगे, तब तक 50 में 50 सब्जेक्टिव सही हो ही जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। तो करना क्या है, देखिए इतना चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का बात करें ना, तब भैया एगो विशेषण तो उन्हीं लोगों ने पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कहा गया भैया उपसर्ग प्रत्यय तो उन्हीं लोगों ने पढ़ लेना, संधि पढ़ लेना भैया, समास पढ़ लेना भैया, विलोम शब्द पढ़ लेना भैया, लिंग पढ़ लेना भैया, ठीक है। उसके बाद और कुछ होगा भैया, और कुछ क्या भैया, कारक पढ़ लेना भैया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना भैया, ये सब क्या है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। संधि से, समास से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। कारक से, उपसर्ग से, प्रत्यय से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषण से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञा देखो, संज्ञा पढ़ना क्या है, संज्ञा तो याद होगा सबके, संज्ञा में कुछ है क्या, सबके याद होगा संज्ञा। उसके बाद विलोम शब्द आप पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द पढ़ने का जरूरत पड़ेगा नहीं। विलोम शब्द मतलब क्या होता है भैया, उल्टा बताई देना, इसमें भी कुछ है नहीं। लिंग आप पढ़ लीजिएगा, मतलब आपको पढ़ना क्या, वो चैप्टर पड़ेगा वो हम बता देते हैं। आपको विशेषण पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा भैया, उसके बाद क्या पढ़ना होगा भैया, कारक थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, संधि और समास पढ़ना होगा, ठीक है। और बाकी जितना हिंदी ग्रामर का जो हम चैप्टर बताए ना, देखिए इंपोर्टेंट है और भी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना वो आपको आसानी से समझ में आएगा। आपका मन होगा तो भैया आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 15 चैप्टर पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छा खासा मार्क्स आ गया। अब भैया पर्यायवाची शब्द, मुहावरा कला नहीं बताया, ये सब तोहनी के याद होगा। देखो पर्यायवाची शब्द ऐसा पूछा जाएगा ना जो तोहनी के याद होगा पहले से, जो 10वां का पर्यायवाची शब्द होगा वह सब मिल जाएगा। मुहावरा ऐसा पूछा जाएगा जिसका आंसर खुद दे दोगे, तो ये सब पढ़ने पर क्या टाइम देना है, ये सब एक खुद दिन का टॉपिक है। अगर आप चाहे तो पर्यायवाची शब्द एक दिन में खत्म कर सकते हैं, आप चाहे तो मुहावरा एक दिन में खत्म कर सकते हैं। इस सबको बस रीडिंग देना होता है। तो जो भी मैंने चैप्टर टिक किए हैं बस आप उस चैप्टर को देखिएगा। अब भैया नोट्स में क्या क्या चीज मिलेगा, देखिए योद्धा का जो हिंदी नोट्स है ना, बहुत सारे भाई बहन इस नोट्स को ले चुके हैं, बहुत सारे भाई बहन, और वो पढ़ाई बहुत शानदार कर रहे हैं। ये नोट्स बहुत फ्रेश नोट्स है, हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स आपको मिलेगा। तो ये हैंड रिटन फॉर्मेट का जो नोट्स है वो 156 पेज का नोट्स है, 156 पेज। इसमें हर एक फुल जो है ना, फुल हिंदी का जो 100 मार्क्स सिलेबस है उसे कवर किया गया हुआ है, फुल 100 मार्क्स सिलेबस, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। उस नोट्स में आपको क्या क्या चीज मिलेगा भैया, बुक सेक्शन का जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको केटी भैया द्वारा बता दिया गया हुआ है। पूरा बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप केटी भैया का नोट्स लेते हैं ना तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 15 से 20 मिनट, बातचीत 15 से 20 मिनट में कंप्लीट। तो 15 से 20 मिनट में ना इसे आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें भैया ग्रामर के इंपोर्टेंट चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे भैया, हैंड रिटन फॉर्मेट में, बहुत साफ सुथरा फॉर्मेट में केटी भैया द्वारा लिखा गया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट टर्म क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएंगे। ऐसे पिछला साल ना हम एक दिन पहले जो हिंदी का जो पेपर था ना, इसे एक दिन पहले ऐसे हम पहले से दे दिए हुए थे अपना ग्रुप में, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट पे एक दिन पहले हम बता दिए थे भैया, अभी भी होगा वो, ठीक, कि हिंदी का सब देख के जाना, बिहान वेले देखना कितना टकराया हुआ था, पूरा लगभग सब टकरा गया हुआ था ऐसा
ठीक है, तो वो केटी भैया द्वारा गेस करवाया जाता है, ठीक है, वो सब आपको उस नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद भैया लॉन्ग टर्म क्वेश्चन जो होते हैं, सारांश वगैरह वाला जो क्वेश्चन होते हैं, वो भी केटी भैया के नोट्स में मिल जाएंगे। उसके बाद व्याख्या, जो इंपोर्टेंट व्याख्या है, जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए इंपोर्टेंट है, वो भी उसमें मिल जाएंगे। पत्र आवेदन मिल जाएंगे, पैसेज वगैरह जो भी चीजें हैं वो फुल 100 मार्क्स का सिलेबस आपको मिल जाएंगे। ए भैया कितना रुपया के ये बता दीजिए। बहुत सस्ता नोट्स है, ठीक है, आप बहुत सस्ता नोट्स है। सोचिए ना कि 156 पेज का जो नोट्स है ना, वो आपको 100 के अंदर मिलेगा, 100 के अंदर। बहुत सारे भाई बहन निकलवा के उससे पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हुए हैं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप केटी भैया के नोट्स का कोई भी एक चैप्टर पढ़ लीजिए और किसी कंपनी का आप मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर कुछ भी बना के देखिए, 98% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा मेरे भाई लोग भी बताए हुए जो नोट्स ले लिए हुए हैं। आप उस नोट्स को एक बार देखिए, बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। आपको कोई भी इंग्लिश बोले भैया, कोई भी हिंदी का बुक, कोई भी हिंदी का ग्रामर, कुछ भी अलग से पत्र आवेदन संक्षेपण कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब केटी भैया के नोट्स में मिल जाएगा। 156 पेज में सब कुछ बना दिए हुए हैं। और सोचो 156 पेज 100 रुपया से अंदर में मिल रहा है, ठीक, बहुत बेहतरीन नोट्स है। तो इस नोट्स को अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा 7643002409। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, यहीं से आपको नोट्स के बारे में बता दिए जाएंगे और सब कुछ आपको यहीं से डिटेल दे दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन नोट्स है, एक बार देख लेना, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो और भैया ये जो चैप्टर है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये सब केटी भैया के नोट्स में मिल जाएगा। ट्रिक से आपको समास बताया गया होगा उस नोट्स में, ट्रिक से आपको संधि बताया गया होगा, सब कुछ बहुत मतलब इजी वे में जो आपको समझ में आ जाएगा। जेकरा नहीं समझ में आ रहा है उन्हीं को समझ में आ जाएगा, इतना शानदार नोट्स है, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। कमेंट में एक बार कर दीजिएगा जय बिहार, ठीक है। और जो भी मेरे भाई केटी भैया के जो मिशन 100K में जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, जितना अभी तक सपोर्ट हुआ है उस चीज के लिए आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को दिल से लव यू। और आपके और भी सपोर्ट की जरूरत है, बस कमेंट में दिल उल बरसा देना, दिल खुश हो जाता है हमारा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।